कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी क्रिश्चियन यूट्यूबर्स हैं, जो लोग की बाइबल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनमें से 90% ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लोग कि आज उन प्रोफेट्स लोगों को विरोध कर रहे हैं, जो प्रोफेट लोग की चंगाई के नाम पे लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और उसका गारंटी 0% है। तो आज उनमें से एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका नाम है सामुएल माइकल। उनका लाखों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लाखों से ज़्यादा लोग उनको यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, जो कि प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में आज उनका एक वीडियो में क्या कुछ कहा है। चलो आज थोड़ा सा हम लोग उसका वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम लोग विचार करते हैं कि सामुएल माइकल ने जो कुछ भी प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में कहा है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। चलो हम लोग उसका वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, फिर आगे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर। और वो मेरे को ये समझाना चाहते थे कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं और बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मेरे बातों से, मैं वचन से बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं? और दूसरी बात ये है कि मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ना आप नेगेटिव कमेंट मत करिए। आप लोगों को बाइबल का वचन के बारे में शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी आज लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और बजिंदर सिंह जो कर रहा है वो सही है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि लोग आज बाइबल का वचन से ज़्यादा उन प्रोफेट्स लोगों को महत्व दे रहे हैं, उन प्रोफेट्स लोगों को ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, जो प्रोफेट लोग की चंगाई के नाम पर लोगों से पैसा ले रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है, लेकिन फिर भी लोगों का दिल को मानता नहीं कि वो गलत है, क्योंकि उन लोगों को सच में पता है कि जो प्रोफेट लोग चंगाई कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सच में जीवित परमेश्वर का वरदान है। शैतान उन लोगों को लालच का झांसा दे रहा है और वो प्रोफेट लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लोगों से चंगाई के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो भी सही है, और लोग आज बाइबल का वचन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं और कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों का ऐसा गलत फहमी हो गया है दोस्तों, और लोग बाइबल का वचन को जानने के लिए, पढ़ने के लिए समय ही नहीं दे पा रहे हैं, और वो लोग सिर्फ चंगाई के नाम पर वो लोग आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ, सिर्फ और सिर्फ चंगाई के नाम पर वो लोग चंगाई के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसलिए तो उन लोगों को चंगाई नहीं मिल पा रहा है, और जब उन लोगों को चंगाई नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग यीशु मसीह से दूर चले जा रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाइबल का वचन के बारे में पता नहीं है, और वो लोग समय भी नहीं दे पा रहे हैं जानने के लिए। इसलिए उनको जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग यीशु मसीह से दूर हो जा रहे हैं। और जो प्रोफेट लोग हैं वो लोग भी सांसारिक मोह माया में आकर लोगों से सिर्फ पैसा ले रहे हैं, लेकिन उनका 0 गारंटी है। तो इसी कारण आज लोग आपने जो सिखा रहे हैं, बाइबल के वचन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप गलत हैं और जो प्रोफेट लोग कर रहे हैं वो सही है। तो चलिए और आगे थोड़ा सा हम उनका वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखो, ये प्रोफेट लोग सच में जीवित परमेश्वर का दास हैं, लेकिन शैतान का काम है प्रलोभन दिखाना। तो शैतान चाहता है कि लोग सिर्फ चंगाई के पीछे भागें, ताकि लोग चंगाई के पीछे सिर्फ भागेंगे और जब चंगाई नहीं मिलेगा तो लोग यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको बाइबल का वचन के बारे में, उस जीवित परमेश्वर का वचन के बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, और शैतान यही चाहता है। और जब आप लोग उस जीवित परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो शैतान को खुशी लगता है कि चलो मैंने इन लोगों को
परमेश्वर से दूर भगा दिया। उसमें लिखा है उन्होंने, सैमुअल जी मैं मिनिस्ट्री में गया था, वहां पे ले हैंड दो टाइप के होते हैं, एक फ्री वाला और दूसरा बीज बोकर पैसे वाला, जिसका रेट 25,000 है। 100 लोगों का फ्री ले हैंड प्रेयर में किसी टाइप का चार्ज नहीं लगता है। एक दिन में सिर्फ 100 लोगों के लिए फ्री ले हैंड किया जाता है। और मान के चलो यदि किसी का 101 नंबर हो गया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास यदि पैसा नहीं होगा 25,000 देने के लिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो हताश निराश होकर घर वापस लौट आएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? उसका विश्वास यीशु मसीह से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हताश निराश होकर घर वापस लौट जाएगा। हाँ, यदि उसको यीशु मसीह का वचन के बारे में पता है तो वो हताश निराश होकर घर नहीं लौटेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा से जानता है कि यदि वचन को जानने से, वचन को समझने से वचन में कितना ताकत है, इसलिए वो हताश निराश होकर घर वापस नहीं लौटेगा। लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करके वो अपना जिंदगी में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन के बारे में पता नहीं होगा, वो व्यक्ति का नंबर यदि 101 पार आ गया और उसके पास यदि पैसा नहीं है देने के लिए, तो वो हताश निराश होकर घर वापस लौट जाएगा और धीरे धीरे उसका विश्वास यीशु मसीह से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वचन के बारे में पता नहीं है। वो परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसको जानकारी देने के लिए कोई नहीं है। और उसी जानकारी नहीं होने के कारण वो व्यक्ति क्या करेगा? घर वापस लौट आएगा। फिर धीरे धीरे वो यीशु मसीह से दूर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, चंगाई के पीछे भागने से पहले उस जीवित परमेश्वर का वचन के बारे में जानो, ताकि आप लोगों को यदि जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि आपको यदि चंगाई ही नहीं मिलता, आप यदि बीमार से छुटकारा नहीं भी पाते हो, तो भी आप लोग हताश निराश नहीं होगे और परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन के बारे में पता है। और आपको यदि पता नहीं होगा तो आप चंगाई का पीछे पीछे भागोगे, फिर अंत में आप उस परमेश्वर को भी छोड़ दोगे। इसलिए चंगाई के पीछे भागो, लेकिन भागने से पहले आप उस जीवित परमेश्वर का वचन को अच्छा से जानो। फिर आप लोग जहाँ जहाँ पे प्रेयर होता है जाओ, प्रेयर अटेंड करो, परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देंगे। चलो और थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कि सामुएल माइकल जी क्या क्या और कहा है प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में। भैया किसने बोला आपको ये सब ऑफिस खोलने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, वॉलंटियर्स रखने के लिए, टेक्नीशियंस रखने के लिए, बिजली पानी ये सब चीजें करने का आपको किसने बोला? नहीं है पैसा तो मत खोलो ना। माइकल जी देखो, ऐसा बात नहीं है। प्रोफेट बजिंदर सिंह एक परमेश्वर का दास होने के नाते वो यदि प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का काम के लिए वो यदि देश विदेश में घर बनाए हैं, बंगला बनाए हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन चंगाई के नाम पर लोगों से पैसा लिया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे उनका ब्रांचेस है, प्रभु का काम के लिए जहाँ जहाँ पे वो घर बनाए हैं, वहाँ का बिजली बिल या फिर कुछ भी खर्चों के लिए यदि यूज किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोग भी ले हैंड प्रेयर करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो लोग कर्ज लेकर लोन में पैसा निकाल रहे हैं और प्रोफेट लोगों के पास जा रहे हैं ले हैंड प्रेयर करने के लिए, ताकि उनका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि परमेश्वर का इच्छा रहेगा तभी वो चंगा हो सकता है। यदि इच्छा नहीं रहेगा तो वो कभी चंगा नहीं हो सकता है। परमेश्वर का योजना उसके लिए अलग होगा, अलग योजना बनाए होंगे। तो ऐसे में आप प्रोफेट लोगों को पैसा दे रहे हैं, आप प्रभु को नहीं, क्योंकि प्रभु कभी किसी से पैसा नहीं लेता और ना ही किसी से पैसा मांगता है। और जो प्रोफेट लोग यदि मिनिस्ट्री को चलाने के लिए चंगाई के नाम पर पैसा ले रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, सहृदय से यदि प्रोफेट लोग परमेश्वर का वरदान को सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लोग उनको भर भर के देंगे, झोली भर भर के देंगे, इतना देंगे कि उनके पास जगह भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रोफेट लोग हैं वो लोग चंगाई के नाम पर पैसा ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो लोग देना चाहते हैं वो लोग भी नहीं दे रहे हैं। वो देश विदेश में जहाँ कहीं भी
प्रभु का काम के लिए घर बनाए हैं, यदि वो परमेश्वर का वरदान को सही रास्ता में इस्तेमाल करेंगे तो जितने लोगों से भी चंगाई के नाम पर पैसा लिया जा रहा है वो भी ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रभु का काम के लिए अपने सहृदय से लोग देंगे, इतना देंगे कि उनके पास जगह भी नहीं होगा। तो सामुएल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि तो प्रोफेट बजिंदर सिंह यदि प्रभु का काम के लिए जहाँ कहीं भी वो घर बनाए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पैसा लिया जा रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यदि सहृदय से लोगों का सेवा करेंगे तो लोग भर भर के देंगे और उनका ब्रांचेस, जितना ब्रांचेस खुला है ना उससे डबल ब्रांच खुलेगा। प्रभु का सेवा के लिए लोग मदद करेंगे, लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे। चलिए और थोड़ा सा हम लोग माइकल जी का वीडियोस को देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास पे जिन्होंने बताया मेरे को कि उन्होंने 25,000, 15,000, 20,000 रुपए दिए, प्रेयर करवाई और उनको आराम नहीं आया। तो सामुएल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी परमेश्वर का दास को जज करने का हम लोगों के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग यदि हर दिन इस प्रकार से जज करते रहेंगे किसी के ऊपर, तो हम लोगों के पास कब ऐसा समय है कि हम लोग परमेश्वर का वचन को लोगों को सुनाएंगे? हम लोगों के पास कब ऐसा समय है कि हम लोग परमेश्वर का वचन के बारे में लोगों को शिक्षा देंगे? परमेश्वर का दास लोगों को लेकर यदि जज करते करते समय चला जाएगा तो कब हम लोगों के पास समय है कि हम लोग परमेश्वर का वचन के बारे में लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को जानकारी देंगे, लोगों को बताएंगे? तो इसलिए इससे अच्छा है कि जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं उनको परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा लोगों को मैं न्याय दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और वचन में ये भी लिखा है कि तुम किसी व्यक्ति के ऊपर जज मत करो, नहीं तो तुमको भी जज किया जाएगा, और तुम जिस नाप से किसी को नापते हो उसी नाप से तुमको भी नापा जाएगा। तो इसलिए हम लोग यदि किसी को जज करेंगे तो हमको भी जज किया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि प्रभु के दास लोगों के बारे में हर दिन जज करने से अच्छा है कि हम लोग प्रभु का वचन के बारे में लोगों को शिक्षा दें। तो चलिए और थोड़ा सा आगे हम लोग माइकल जी का वीडियो को देखते हैं कि और उन्होंने और क्या कुछ कहा है। देखो इनकी दादागिरी देखो। अभी मैं वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो को देखो पहले। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਲ, लेकिन अपने ਜਿਹੜੇ ना शब्दां ਨੂੰ सोच समझ के बोलो। आपने ये वीडियो देखा? आपको कहीं से भी लग रहा है ये किसी शरीफ आदमी के शब्द हैं? माइकल जी, आपको यदि लगता है कि कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से धमकी दे रहा है या फिर धमकी देने के लिए कोशिश कर रहा है या फिर प्रतिशोध लेने के लिए कोशिश कर रहा है, आप जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं उनको ऐसे जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपको अच्छा से पता है कि आप एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं, और आप यदि इस प्रकार से जवाब देंगे तो आप कैसे उनका दिल जीत सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है इसको लेकर। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 का 19 और 20 में यदि आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। तो वचन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों वचन में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कोई यदि आपको प्रतिशोध लेना चाहता है या फिर आपके साथ में झगड़ा करना चाहता है या फिर धमकी देना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है कि आप उनका स्वयं बदला ना चुकाएं। उसको बदला चुकाने के लिए स्वयं परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर का अधिकार है। आप उसको ईश्वर का प्रकोप पर छोड़ दें।
परमेश्वर उसको देख लेंगे। क्या करना है क्या नहीं, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो ऐसे में माइकल जी, आपको प्रतिशोध लेना नहीं है या फिर इस प्रकार से बात करना नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। और जो लोग भी इस प्रकार से कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका मन परिवर्तन हो जाए और वो लोग एक सही रास्ता पे चलें, क्योंकि हम सभी कोई उस जीवित परमेश्वर के लोग हैं। और हम लोग यदि आपस में इस प्रकार से झगड़ते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। इसलिए तो चलो हम सभी लोग मिलके उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस प्रकार से हरकतें करते हैं, ताकि उनका मन परिवर्तन हो जाए और हम सभी कोई मिल के एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि आपको गुस्सा करता है या फिर प्रतिशोध लेना चाहता है तो उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वो परमेश्वर का अधिकार है उसको बदला चुकाने का। और बस हम लोगों को अपना काम में आगे बढ़ना है। और जो लोग भी इस प्रकार से हरकतें करते हैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना है, ताकि उनका मन परिवर्तन हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि वो लोग देखें, जानें और कुछ सीख सकें। तो सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।